दीदी। हाँ सुमन बोलो। दीदी आज मैंने घर पर छोटी सी किटी पार्टी रखी है। अच्छा। हाँ तो दीदी 6-7 सहेलियां आएंगी मेरी, प्लीज आप उनके लिए खाना बना दीजिएगा। हाँ ठीक है सुमन। दीदी सच में आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू दीदी। अरे सुमन थैंक यू वाली क्या बात है इसमें। दीदी आज के जमाने में जेठानी अपनी देवरानी के लिए इतना कहाँ करती है जितना आप मेरे लिए करते हो। तुझे किसने कहा तू मेरी देवरानी है, तू तो मेरी छोटी बहन है। हाँ दीदी आप सही में मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ही रखते हो। आपने मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस घर की बहू हूँ और आपकी देवरानी हूँ। दीदी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने आप जैसी जेठानी मुझे दिया है। अरे चलो चलो अब ज्यादा बड़ाई मत करो। देखो मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह दीदी गाजर का हलवा। आप मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हैं दीदी। तुम रुको मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। ये लो तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा। ओह थैंक यू दीदी। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ अपने रूम में। दीदी इन्होंने नाश्ता कर लिया क्या? हाँ मैंने सभी लोगों को नाश्ता करा दिया है। अब जाओ भाई तुम अपने रूम में। इस तरह मुझसे बातें ही करते रहोगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है दीदी थैंक यू दीदी। सच में सुमन कितनी अच्छी है। भगवान ने मुझे बहन नहीं दिया था लेकिन इसके आने से मेरे जीवन में बहन की कमी भी पूरी हो गई। मम्मी जी आओ आओ छोटी बहू। मम्मी जी दीदी को आप अच्छे से जानती हैं क्योंकि आपके साथ उन्हें 5 साल हो गए हैं रहते हुए। मेरे साथ तो 6 महीने से रह रही हैं बस। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो छोटी बहू? मम्मी जी दीदी से 2-4 बातें मीठी मीठी क्या कर लो। दीदी तो पूरी सेवा में हाजिर हो जाती हैं। अरे बेटा वो ऐसी ही है। यदि तुम्हें उसे कोई काम निकलवाना है तो 2-4 बातें मीठी मीठी कर लो उससे, फिर देखो कैसे तुम्हारा हुक्म बजाती है वो। हाँ मम्मी जी मुझे तो दीदी 1 नंबर की बेवकूफ लगती हैं। अरे मुझे अपना काम निकलवाने के लिए उनकी थोड़ी बहुत तारीफ करनी पड़ती है और अपनी तारीफ सुनकर वो तो खुशी से फूले नहीं समाती और आगे आगे हो कर मेरा सारा काम कर देती हैं। मुझे अभी तक उन्होंने नहीं बोला कि मैं कोई काम करूं। अरे छोटी बहू उसे अच्छे से पता है कि तुम्हें कोई काम नहीं आता है, इसीलिए वो तुम्हारा सारा काम कर देती है। हाँ मम्मी जी आप एकदम सही बोल रहे हो। देखो बेटा मैं तुम्हें एक बात समझा रही हूँ। वो तो बेवकूफ है और उसे बेवकूफ बनाना बहुत बड़ा काम भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझा रही हूँ यदि तुम्हें उससे कोई काम निकलवाना है तो उसके साथ प्रेम से ही रहना, 2-4 तारीफें करते जाना उसकी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी। तुम्हें तो पता है सुमन सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने बर्तन तक का सारा काम बड़ी बहू संभालती है। बस इसी तरह उससे प्रेम बनाए रखना। हाँ मम्मी जी आप बिल्कुल सही बोल रही हो। बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। बहू मैंने सुना है तुम छोटी बहू की दोस्तों के लिए खाना बना रही हो। हाँ मम्मी जी इसमें क्या बुराई है? बेटा मुझे सच में बहुत बुरा लगता है तुम घर के सारे काम देखती हो और छोटी बहू है कि कोई भी काम करना नहीं चाहती है। अरे मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। सुमन सारे काम करेगी घर के, धीरे धीरे समझेगी वो। अभी वो बच्ची है उसे सिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बेटा तुम बोल रही हो तो बात सही ही होगी। हाँ मम्मी जी आप हम लोगों की ज्यादा टेंशन मत लीजिए। समय के साथ सुमन सारा काम सीख जाएगी घर गृहस्थी का। हाँ बेटा सीख जाएगी, क्या नहीं सीखेगी। अंजलि। हाँ जी बोलिए। लाओ मेरा टिफिन दे दो जल्दी से। मैंने देवर जी के हाथ टिफिन पहुंचा दिया है। हाँ ठीक है अंजलि मैं दुकान चलता हूँ। माँ मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। हाँ मम्मी जी आप आराम कीजिए। शाम हो गई है, देवर जी आते ही होंगे चाय नाश्ता के लिए। जल्दी से चाय नाश्ता बना देती हूँ, फिर सुमन की कुछ फ्रेंड भी आने वाली हैं किटी पार्टी के लिए। भाभी। हाँ देवर जी। भाभी चाय नाश्ता बन गया हो तो दे दो। हाँ देवर जी बस अभी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। नीरज तुम दुकान से आ गए? हाँ सुमन मुझे चाय नाश्ता करना था इसलिए मैं आ गया दुकान से। मुझे शॉपिंग करने जाना है नीरज। कल चलेंगे। नहीं मुझे आज ही जाना था। दुकान में पापा और भैया मेरी रास्ता देख रहे हैं, बहुत भीड़ चल रही है अभी दुकान में। नीरज ले जा लो ना बहू को शॉपिंग कराने। माँ शाम के टाइम पे दुकान में ग्राहकी चलती है, मैं कल दोपहर में ले चलूंगा उसे शॉपिंग कराने। तुम तो कभी मेरी बात नहीं मानते हो। अरे बेटा क्यों बेचारी को नाराज कर दिया तूने? माँ आपको समझदारी होना चाहिए, ये शाम का टाइम है, शाम को घर में भी काम रहते हैं। सुमन को भाभी की हेल्प करवाना चाहिए किचन में, बेचारी अकेले अकेले कितना काम करती हैं और आप भी सुमन को सह दे रहे हो। अरे बेटा अभी उसे अकल ही क्या है, शादी को 6 महीने भी तो नहीं हुए हैं, धीरे धीरे करके सब सीख जाएगी। ठीक है देखो आप। लीजिए देवर जी आपका चाय नाश्ता। थैंक यू भाभी, लाइए। भाभी आप सुमन को काम क्यों नहीं बताती हो? देवर जी सब सीख जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। भाभी चिंता की बात नहीं है, आप अकेले अकेले काम करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे आप इस घर की बहू हो और सारी जिम्मेदारियों को निभा रही हो,
उसी तरह सुमन का भी फर्ज है कि वो भी एक बहू की जिम्मेदारी अच्छे से निभाए। देवर जी, मैंने सुमन को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, इसलिए मैं उसे धीरे धीरे सिखाऊंगी। मैंने उसके साथ कभी जेठानी जैसा व्यवहार किया ही नहीं है, और वो भी मुझे बहुत चाहती है, मुझे पता है। मुझे अपनी बड़ी बहन जैसे समझती है, इसलिए तो हक से सारी बातें बोल देती है। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन फिर भी। अरे ठीक है ना देवर जी, आप टेंशन मत लीजिए। काम चाहे सुमन करे चाहे मैं करूं, बात एक ही है। ठीक है, आप चाय नाश्ता कीजिए, मैं जरा किचन का काम खत्म करके आती हूँ। कितनी अच्छी है मेरी भाभी, सारे घर वालों के साथ साथ मेरी भी सेवा करती हैं। भाभी की जगह पर कोई दूसरी लड़की रहती तो वो यही बोलती कि जब आपकी बीवी है तो आप मुझसे क्यों चाय नाश्ता मांगते हो या खाना मांगते हो। सच में बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। सुमन, खाना तो तुमने एक नंबर बनाया है, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सुमन इतना अच्छा खाना बना सकती है। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं ये खाना बना ही नहीं सकती। तो किसने बनाया है फिर ये खाना? अभी तो तुम खाना खा लो शांति से, फिर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ठीक है भाई, अब बताती हूँ तुम्हें। हमारे घर में एक बहुत ही बेवकूफ औरत है जो रिश्ते में मेरी जेठानी लगती है। ये अपनी जेठानी के लिए तुम कैसी बात कर रही हो सुमन? अरे भाई, तुम लोग मेरी सारी बात तो सुनो। मेरी जेठानी इतनी बेवकूफ है कि बस उसके सामने दो चार मीठी मीठी बातें कर लो, उसकी दो चार तारीफें कर लो, वो तो तुम्हें सिर पर ही बिठाल कर रख लेगी। तुम्हें यकीन नहीं होगा, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मैंने एक कप चाय तक नहीं बनाई है। मीठी मीठी बातें करके मैंने उन्हें नौकरानी बनाकर रख लिया है। वाह यार, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। क्या सच में तुम्हारी जेठानी इतनी बेवकूफ है? अरे हाँ बाबा, हाँ तुम तो शुरू से ही आलसी हो, तुम तो एक भी काम करना पसंद नहीं करती थी। वही तो यार, कुछ भी कहो, तुम्हारी किस्मत एक नंबर है। मायके में भी तुम्हें सुख मिला और ससुराल में भी तुम्हें सुख मिल रहा है। और क्या, लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है ये आइडिया मुझे अच्छे से पता है। क्या तुम्हारी सासू माँ कुछ नहीं बोलती? तुम्हारी जेठानी सारा काम करती है और तुम बैठी रहती हो। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब मेरी सासू माँ को सारी बात पता है, और मेरे इस ड्रामे में मेरी सासू माँ भी पूरी भागीदार है। वो भी मेरा पक्ष लेती हैं, बस इसीलिए तो मैं अपनी चाल में कामयाब हो गई हूँ। यार ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है यार, अब हम लोग चलते हैं। वैसे तुम अपनी नौकरानी जेठानी से मिलवाओगी नहीं हमें? अरे रहने दो यार, क्या मिलोगी उनसे, वैसे भी वो मंदिर गई हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, उन्हें थैंक यू बोलना हमारी तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, बाय बाय सुमन, बाय बाय। ये सब क्या सुन लिया मेरे कानों ने? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुमन मेरे साथ ऐसा करेगी। मैंने तो हमेशा इसे एक छोटी बहन की तरह समझा, और सुमन ने मेरे साथ क्या किया? इतना बड़ा धोखा। दीदी दीदी कह कहकर सारा काम निकलवाती रही मुझसे, यहाँ तक कि झूठ बोल बोल कर मम्मी जी को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया ताकि मम्मी जी और मुझ में बुराई बन सके। लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे, और मैं भी इतनी पागल कि मैं समझ ही नहीं सकी इसकी चालाकी को। कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तो इसे देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझा था। सारा काम कर करके देती थी इसको मैं, यहाँ तक कि इसके पति को तक खाना पीना सब कुछ मैं ही देती थी। मैंने आज तक नहीं बोला सुमन से कि तुम ये करो कि वो करो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अंदर आ ही रही थी, उतने में इसकी सहेलियों की सारी बातें सुन ली मैंने। किस तरह मुझे बेवकूफ बोल रहे थे वो लोग, और सही ही बोल रही थी, गलत भी नहीं बोल रही थी। मैं हूँ ही इतनी बड़ी बेवकूफ जो अपनी देवरानी को सीधा साधा समझ बैठी। देखा मम्मी जी, आपकी छोटी बहू के कारनामे, मेरे प्यार और अपनेपन का क्या सिला मिला है मुझे। लेकिन बस बहुत हुआ मम्मी जी, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। जिस तरह मैं इस घर की बहू हूँ और बहू होने के नाते जो मेरे कर्तव्य हैं मैं वो सब निभा रही हूँ, उसी तरह सुमन को भी सारे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। आपको सारी बातें पता थी, आप सारी सच्चाई जानती थी, उसके बाद भी आप उसकी सह बढ़ाते रहीं और हमेशा मुझे गलत बोलती रहीं आप। मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए जवाब नहीं दिया मम्मी जी, लेकिन अब नहीं। आपकी और पापा जी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं सिर्फ आप ही लोगों की सेवा कर पाऊंगी। मैं देवर जी और देवरानी की नौकरानी नहीं हूँ। वो लोग 10 बजे सोकर उठ के आए और मैं नाश्ते की थाली उनके लिए लगा कर रखूं। 6 महीने बहुत कर लिया मैंने उन लोगों की सेवा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जिसको जो समझना है वो समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बहू बिल्कुल सच बोल रही है, सुमन को ऐसा नहीं करना था, उसने बहुत गलत किया है। छोटी बहू ने हमेशा बड़ी बहू के खिलाफ मेरे कान भरे हैं, और मैं भी उसकी बातों में आकर बड़ी बहू को ही गलत समझती थी। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो मैं बड़ी बहू को गलत समझ बैठी। हमेशा दोनों में भेदभाव करती थी। यदि मैं सुमन की गलत हरकतों पर पहले ही रोक लगा देती तो शायद आज इतना बड़ा बखेड़ा न खड़ा होता। अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती छोटी बहू के लिए, क्योंकि बड़ी बहू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। सुमन उठो, देखो टाइम कितना हो गया है। उठो सुमन, 11 बज गए हैं। हाँ उठ रही हूँ। शिखा बहू,
शिखा बेटा, चाय नाश्ता बन गया हो तो ले आओ। हाँ पापा जी, बस लेकर आ रही हूँ। लीजिए पापा जी, ये आपका चाय नाश्ता। लाओ बेटा। मम्मी जी, आपके लिए भी चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ मैं। हाँ ठीक है शिखा बेटा, ये लीजिए मम्मी जी। मम्मा, हमें भी नाश्ता दे दो। हाँ शिखा, लाओ हमें भी नाश्ता दे दो। मम्मा प्लीज नाश्ता दे दो। मम्मा, ये लो आप लोगों का चाय नाश्ता। ये लीजिए आपका चाय नाश्ता। थैंक यू शिखा। ये लो रिया बेटा। थैंक यू मम्मा। शिखा, मुझे हमेशा तुमसे एक ही शिकायत रहती है। क्या शिकायत जी? तुम हमारे साथ ही चाय नाश्ता क्यों नहीं करती हो? सबको खिलाने के बाद तुम चाय नाश्ता करती हो, सबको गरम गरम चाय नाश्ता देती हो और लास्ट में अपन ठंडा खाती हो। आपको तो पता है, खाना हो या नाश्ता, सबको खिलाने के बाद ही मैं खाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। आप लोग खा लीजिए, फिर मैं खा लूंगी। ठीक है भाई। चलो अब सबका चाय नाश्ता तो हो गया है, मैं भी चलकर कर लेती हूँ। हाँ बेटा नीरज, बोलो। माँ, आज अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना है क्या? क्या आज सभी की भूख हड़ताल है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी बीवी आती होगी ऊपर से, वो आकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना देगी। लेकिन क्यों माँ? अभी तक तो सारी जिम्मेदारियां भाभी निभाती आ रही थी, और आज अचानक से क्या हुआ जो ये जिम्मेदारी मेरी पत्नी निभाएगी? आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? हाँ बेटा, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया और मेरे लिए नाश्ता? बेटा तुम्हारी बीवी आकर बना देगी। मम्मी, अभी तक तो घर में ऐसा नहीं चला है ना, ये घर तो आपके फैसलों से चलता था। हाँ बेटा। फिर आज अचानक से क्या हुआ जो आप ऐसा बोल रही हैं कि मेरी पत्नी आकर मेरे लिए चाय नाश्ता बनाएगी? अभी तक तो भाभी सारी जिम्मेदारियां निभाती थी ना। मैं बताती हूँ देवर जी आपको। क्या आपको मम्मी जी ने बताया नहीं कि आज से मुझे और देवरानी जी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना है? अब मैंने अपने सास ससुर को चाय नाश्ता करा दिया, अपने पति अपने बच्चों को चाय नाश्ता करा दिया, मैंने अपने फर्ज निभा दिया। ये तो मम्मी जी का ही फैसला था भैया कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मैंने तो एक आज्ञाकारी बहू होने का सारा फर्ज निभा दिया। अब आपकी पत्नी की बारी है। अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो भाभी ने अपने तेवर ही बदल दिए? ये सब क्या चल रहा है माँ? कोई कुछ बताएगा मुझे या नहीं? बेटा, आप सुमन को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। अब उसे भी एक बहू होने का फर्ज निभाना पड़ेगा। बड़ी बहू तो अपने सारे फर्ज अच्छे से निभा रही थी, लेकिन छोटी बहू ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उसने अपने सारे रंग ढंग ही बदल लिए हैं। अरे लेकिन हुआ क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाभी और सुमन तो बहन बहन जैसा रहते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? मैं बताती हूँ बेटा तुम्हें हुआ क्या है। कल की पार्टी थी घर में और सुमन के सारे दोस्त आए हुए थे घर में। सुमन के दोस्तों ने बोला खाना बहुत अच्छा बना है, तभी सुमन ने बड़ी बहू के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर दी, जो सारी बातें बड़ी बहू ने सुन ली है। और बेटा छोटी बहू ने ये गलत किया है। क्या माँ, सुमन ने ऐसा किया? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। सुमन, सुमन! देखो बेटा, गर्मा गर्मी में कुछ ऐसी बातें मत बोल देना जिससे रिश्ते खराब हो जाएं। सुमन तुम्हारी पत्नी है, तुम उसे अच्छे से समझते हो, उसे किस तरीके से हैंडल करना है तुम अच्छे से जानते हो। पहले तुम जाकर अकेले में उससे बात करो कि उसने ऐसा क्यों किया, बड़ी बहू के खिलाफ उल्टी सीधी बातें क्यों की उसने अपने दोस्तों से। अच्छे भले रिश्ते को खराब कर दिया उसने। हम सभी लोगों के सामने यदि तुम उससे सारी बातें पूछोगे तो उसे अपने आप में बेइज्जती लगेगी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम अकेले में जाकर छोटी बहू से बात करो। पापा, मैं सुमन से बाद में बात करूंगा, पहले मैं भाभी से जाकर बात करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ। भाभी, जब सुमन ने आपके साथ इस तरह की हरकत की थी तो आपने उसे तुरंत क्यों नहीं बोला? माना सुमन ने गलती की है, उसे दो बात बोलने का आपका अधिकार है, आप बड़ी हो। लेकिन प्लीज भाभी, इस तरह घर की जिम्मेदारियों से पीछा मत छुड़ाइए। आपको तो पता है सुमन को कुछ भी काम नहीं आता। देखिए देवर जी, सुमन कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, उसे घर की जिम्मेदारियां उठाना ही पड़ेगा। भाभी, आप तो सुमन को छोटी बहन कहते थे, कम से कम छोटी बहन समझकर उसे माफ कर दो और सारे गिले शिकवे को भुला दो। आप भी एक ही बात को पकड़कर बैठ गए हैं। देखिए देवर जी, अपना दही किसे खट्टा लगता है। आपकी पत्नी कोई बच्ची नहीं है, मैं उसकी सारी चालाकी बखूबी समझ चुकी हूँ। शुरुआत के 6 महीने तो दीदी दीदी कहकर मेरे साथ लगी रही, मुझे बड़ी बहन बताती थी ना वो, और मीठी बनकर अब मुझसे अपना सारा काम निकलवाते रही। और मैं भी इतनी पागल कि उसका सारा काम हंसते हंसते करते रही, मैं उसकी चालाकी समझ ही नहीं पाई। इधर मम्मी जी को झूठ झूठ बताकर मेरे खिलाफ भड़काते रही। मेरे और मम्मी जी के रिश्ते भी खराब उसी ने कराए हैं। आपको पता है आपकी बीवी ने किटी पार्टी में मेरी कितनी बेइज्जती की है। जब उसकी सहेलियों ने मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ की ना, तो उसने क्या बोला, मेरी जेठानी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, उसे मैं ऐसे ही बुद्धू बनाते रहती हूँ। और यही नहीं, बहुत कुछ बोला भैया उसने इस दिन। आप बताइए मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी सुमन के लिए? अरे मैं तो उसका हर काम करती थी, छोटी बहन से बढ़कर मानती थी उसे, लेकिन उसने मुझसे इतनी बड़ी चालाकी की। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर सुमन की खबर लेता हूँ। माँ, जब ये सब बातें हो रही थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दे बेटा,
सुमन की साजिश में आप भी शामिल थी, ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छे भले घर को आपने तोड़ दिया। दिन के 11 बज रहे हैं और अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना है क्या? दीदी दीदी दीदी, चाय नाश्ता नहीं बना है क्या आज? क्या बात है, आप सभी लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? ऐसे शांत क्यों खड़े हैं? और आज अभी तक चाय नाश्ता तक नहीं बना है। बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। चुप करो तुम, उल्टे सीधे काम करती हो और सोचती हो तुम्हें कोई गर्मा गर्म चाय नाश्ता ला कर देगा। मुझे सब पता चल चुका है, तुम और माँ भाभी के खिलाफ क्या क्या काम करती हो। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लेके आओ। अरे लेकिन मैं तो दीदी को अपनी बड़ी बहन जैसे समझती हूँ। बस बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग, अब बंद करो। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लेके आओ। अरे तो हाँ ठीक है, मैंने बोल भी दिया है, तो इतनी सी बात को खींच कर इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? दीदी को खाना बनाकर खिलाती हैं तो कोई एहसान नहीं करती हैं हम लोगों पर। आप भी तो इतने सालों से अपनी कमाई इस घर में दे रहे हैं, मैंने तो कभी जाकर हिसाब नहीं पूछा है। और वो जेठानी है, मेरी सास बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। दीदी दीदी बोलकर थोड़ी इज्जत क्या दे दी मैंने, वो तो मेरे सर पर ही बैठ गई। चलो हटो यहाँ से, अभी मैगी बना कर लाती हूँ मैं। एक तो गलती करती हो, ऊपर से ये फालतू की बातें करती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हें बार बार समझाता था मैं, बड़ी बहू की थोड़ी कदर करो, छोटी बहू को उसकी जिम्मेदारियां सिखाओ, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे महारानी बनाकर रख लिया था। अब देखो कैसा तूफान आया है इस घर में। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, मेरी ही गलती का नतीजा है जो आज हम सब भुगत रहे हैं। एक दिन तो सुमन के पति ने मैगी से काम चला लिया, अगली सुबह ये लो बेटा, जल्दी से बॉर्नवीटा वाला दूध पी लो, मुझे पापा के लिए लंच भी बनाना है। मम्मा प्लीज मेरे लिए पास्ता बना दो ना। शिखा, बाथरूम में टॉवल ला कर दो, मैं टॉवल लाना भूल गया हूँ। हाँ जी, लेकर आ रही हूँ। लो बेटा जल्दी, मुझे आपके पापा को टॉवल देने जाना है। जल्दी लाओ शिखा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ जी, ला रही हूँ। बहू, हमें भी नाश्ता चाय दे दो बेटा। हाँ पापा जी, बस लेके आई। मम्मा मेरा पास्ता। शिखा, चाय नाश्ता रेडी हो गया क्या? जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ जी, बस लेकर आ रही हूँ। हे राम, सुबह 6 बजे से उठी हूँ, 1 मिनट बैठने को भी नहीं मिला है। चलो अब सबका तो हो गया है, मैं भी जल्दी से चाय बनाकर पी लेती हूँ। ओहो, ये डंके को भी अभी गिरना था। ये घर है या चिड़िया बाजार? शांति से आप लोग सोने भी नहीं देते। चाय 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 चाय, कहीं इसका हल्ला कहीं उसका हल्ला, कहीं बर्तन गिरने की आवाज। छोटी बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? जरा सोच समझ कर बोला करो, क्या बोल रही हो और किससे बोल रही हो। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझता नहीं, मुझे सारी बातें समझ में आती हैं। शिखा के अच्छेपन का ज्यादा नाजायज फायदा मत उठाओ, तुम समझ में आई? बड़े भैया, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला और आप लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, बस इसलिए तो आप लोग मुझे भला बुरा सुनाते जाते हैं। भैया, मैं भी चाहती हूँ जैसे आप भाभी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे ही आपके भाई भी मेरे लिए खड़े रहे, लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरी कोई भी परवाह नहीं है। देखो छोटी बहू, मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें भी पता है। आज तक मैंने तुम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छा लगता था, मुझे सब ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जहां तुम गलत हो वहां मैं तुम्हें 2 बात बोलूंगा, और जहां शिखा गलत है उसे भी सुनाऊंगा। इससे पहले तो आज तक तुम्हें हमारा घर चिड़िया बाजार नहीं लगा, और आज तुम कैसी बातें कर रही हो। आज तुम्हें घर के शोर से डिस्टर्ब हो रहा है सोने में, रोज ही इतना हल्ला होता है। अब तुम 11-11 बजे तक सोते रहोगे, तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है? इससे पहले तो आज तक तुमने कभी ऐसी बात नहीं की, और आज इतनी बड़ी बात कर रही हो। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी बड़ी बात कर रही हो? बताओ मुझे, तुमने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि ये घर नहीं चिड़िया बाजार है? भैया, वो तो बस गलती से निकल गया मेरे मुंह से। अब भैया आप भी सोचिए ना, अभी तक तो दीदी सारे घर की जिम्मेदारियां उठाते आई थी, और एक मुझ पर घर की जिम्मेदारियां डाल रही है। आप ही बताइए, मैं कैसे संभालूंगी सारा घर? यदि आपका भाई भूखा प्यासा ऑफिस जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप ही बताइए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कल जो बातें तुमने घर वालों के लिए बोली थी, वो सारी बातें बता दूं भैया को। यदि सारी बातें भैया को पता चल गई तो तुम्हारा डेरा डंगर बांध के मायके भेजा दिया जाएगा। और एक बात तो याद रखो कि मैं अपने घर वालों से कभी अलग नहीं रह सकता। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शिखा, ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे कोई बात बताती क्यों नहीं हो? और माँ, आपने भी मेरे साथ बैठकर चाय नाश्ता किया है, लेकिन आपने भी मुझे एक भी बात नहीं बताई। ये सब हम औरतों का मामला है, इसमें घर के मर्दों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक है। छोटी मोटी बातें तो घर परिवार में होती ही रहती हैं, हम सब बैठकर सुलह कर लेंगे। और वैसे भी ये सब तो चलते ही रहता है घर परिवार में। आप जाइए, अपने धंधे पानी पर ध्यान दीजिए। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे शिखा। यदि घर के मामलों को घर की औरतें ही सुलह कर ले तो इसमें मर्दों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ ऑफिस। हाँ जी ठीक है, आप जाइए। भाभी, भैया को परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन इन सब बातों से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। भाभी, यदि सुमन कोई गलती कर रही है तो आप उसे सजा दीजिए, उसे 4 बात सुनाइए, उसे डांटिए, फटकारिए। वो आपकी देवरानी नहीं, छोटी बहन जैसी है।
इसकी गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इसका ये जो रोना धोना है ये सब नाटक है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। भाभी ये तो सरासर अन्याय है। मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात पता नहीं थी। यदि इसकी कोई भी गलती है तो आप इसे सुधारो बड़ी बहन बनकर। इसकी जगह यदि आपकी छोटी बहन होती तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देते? हाँ हाँ दीदी, ये सही बोल रहे हैं। हाँ भाभी, प्लीज पुरानी बातों को भूल जाइए। अब मैं कभी भी आपके खिलाफ कोई भी बात नहीं बोलूंगी। मैं दिल से आपको अपनाऊंगी, दिल से आपको एक बड़ी बहन की तरह समझूंगी। देखो शिखा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। बस मैं तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ, मायके में हम लोग जरूर अपने माँ बाप की बेटियां रहती हैं, लेकिन ससुराल में आने के बाद एक बहू बन जाती हैं और बहुओं की जिम्मेदारी तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। तुम भले ही अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी रही होगी, लेकिन ससुराल में तुम्हें एक बहू की जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। तुम अपनी इन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती सुमन। हाँ हाँ, मैं बड़ी बहू की सारी बातों में सहमत हूँ। देखो सुमन, आज तुम अकेली हो तो कोई दिक्कत नहीं, कल को तुम्हारे बाल बच्चे होंगे तब तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये बताओ। यदि तुम कोई भी काम नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें ही दिक्कत होगी। देखो छोटी बहू, अब मैं तुम्हारा किसी भी बात में कोई भी साथ नहीं दे सकती। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं तुम्हारी बातों में आकर बड़ी बहू को गलत बोलने लगी थी। भाभी देखिए, अब माँ और सुमन दोनों माफी मांग रही हैं। प्लीज उन दोनों को माफ कर दीजिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए। इन दोनों की सजा मुझे मत दीजिए। क्या आपका देवर ऐसे ही भूखा जाएगा ऑफिस? भाभी अब ये दोनों आपका कहना मानेंगी, आपके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगी ये लोग। ठीक है देवर जी, यदि ऐसा है तो आप जाइए, अपनी तैयारी कीजिए ऑफिस जाने की। और आज आपको समय से नाश्ता भी मिलेगा और चाय भी मिलेगी, और ये चाय नाश्ता मैं नहीं आपकी पत्नी देगी। ये क्या बोल रही हैं दीदी आप? देखो सुमन, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें तो ये सब करना ही पड़ेगा। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें अपनी जेठानी की बात माननी ही पड़ेगी। यदि बड़ी बहन समझकर सारी बातें समझोगी तो तुम आसानी से सारा काम सीख जाओगी। हाँ ठीक है दीदी। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, जब तक तुम जाकर मशीन में कपड़े डाल दो। मैं सारा खाना बना दूंगी, तुम दोनों भाइयों का लंच लगा देना। देखो सुमन, सुबह सुबह बहुत काम रहते हैं, तुम्हें समझदारी से अपना काम करना पड़ेगा। सुबह तो बहुत काम होता है सुमन, इसलिए मैं सारा काम देख लूंगी, बस तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा देना। लेकिन शाम का खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है दीदी। लेकिन दीदी मुझसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सारा काम सिखाऊंगी धीरे धीरे करके, और तुम जैसा भी खाना बनाओगी हम सभी लोग खा लेंगे। थैंक यू दीदी, आप सच में कितनी अच्छी हो दीदी। आपने तो मुझे बड़ी बहन बनकर दिखा दिया, लेकिन मैं ही आपकी छोटी बहन नहीं बन पाई। आपने घर की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले ली और मुझे छोटे छोटे से काम सौंप दिए। थैंक यू दीदी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इस तरह समय बीतता गया और धीरे धीरे करके सुमन सारे घर के कामों में निपुण हो गई। आखिर शिखा ने अपनी समझदारी से सारे घर को एक साथ कर ही लिया और सुमन को एक जिम्मेदार बहू बना दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।